अस्सलाम वालेकुम। सुनाएं दोस्तों, आप क्या हाल चाल है आपका। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट करते रहिए। और ओमान लेबर मिनिस्ट्री की जानब से दीगर अथॉरिटीज़ की जानब से कुछ नए कवानीन का नफाज किया गया है। ओवरऑल लेबर लॉ के मतलब ख़बर है, तो फ्यूचर में बहुत जल्द बिल पास हो जाएगा और इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगी। अभी जो ख़बर है उसकी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। ओमान इंट्रोड्यूस न्यू पेनल्टी रेगुलेशन फॉर प्राइवेट सेक्टर वर्कर्स। जो प्राइवेट कंपनियों में खारजी काम करते हैं या ओमानी काम करते हैं, यानी वर्कर्स मीन ऑल वर्कर्स, कोई भी नेशनल है, कोई भी काम करता है, ओमानी है, खारजी है, किसी भी किस्म का काम है, तो उनको पेनल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। और जो पेनल्टी कह लें कि इम्पोज़ करेगा वो ऑफ कोर्स आपका एम्प्लॉयर होगा। यानी आपकी अपनी कंपनी के साथ, प्राइवेट कंपनी वालों के लिए है कि अगर आपकी कंपनी के साथ कोई भी अनबन होती है तो आप एम्प्लॉयर के ख़िलाफ़ भी केस कर सकते हैं, एम्प्लॉयर आपके ख़िलाफ़, अरबाब कंपनी आपके ख़िलाफ़ भी केस कर सकती है। और वो आपके एग्रीमेंट के मुताबिक जो भी चीज़ें डिसाइड की गई हैं उनकी वोलेशन के ऊपर होगा, या जो भी आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। और की पॉइंट्स ये हैं कि एम्प्लॉयर में ऐड न्यू वोलेशन एंड पेनल्टीज एज नीडेड। जो पहले से आपका एग्रीमेंट चल रहा है उसमें कुछ नई चीज़ें भी वो शिकें ऐड कर सकते हैं कि अगर वर्कर ये एक्टिंग करेगा, ये उससे कोई भी काम हो जाता है और ये कंपनी के रूल के मुताबिक उनकी जो भी कंपनी है उसके मुताबिक ये वोलेट कर रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ जो है कंप्लेन होगी। और मिनिस्ट्री जो है पहले वो अप्रूव भी करेगी अगर कोई ऐड करना चाहता है नई रेगुलेशन, नई पेनल्टीज़। और दूसरा पॉइंट है जी, एम्प्लॉयर और लेयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव और रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग दी। एम्प्लॉयर कंपनी का जो ऑनर है वो और उनकी लीगल टीम जो है वो ये सारा काम करेगी, कानूनी कार्रवाइयाँ, यानी एज़ पर दी लेबर लॉ होगी और थ्रू ऑफिशियल चैनल होगी। पोटेंशियल पेनल्टीज़ इंक्लूडिंग जो है ना भाई, पेनल्टीज़ कैसे होंगी और उनको कैसे जो है आप तक पहुंचाया जाएगा। कोई भी वोलेशन करते हैं तो आपको रिटन फॉर्म में जो है ना वार्निंग मिलेगी, और आपकी सैलरी डिडक्शन का भी नोटिस आपको मिल सकता है जो कि 5 दिन तक होगा, एक वोलेशन पर 5 दिन तक होगा। टर्मिनेट भी किया जा सकता है, और टर्मिनेशन अगर होती है तो आपके एग्रीमेंट के मुताबिक अगर आपका केस जो है टर्मिनेशन की जो रीज़न है अगर वो तो नॉर्मल है तो आपको जो ग्रेजुइटी है एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट वो मिलेंगी। अगर वो नहीं है और आप कोई सीरियस जुर्म करते हैं तो इमीडिएट भी आपको टर्मिनेट किया जा सकता है बगैर किसी एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट के। तो अक्सर लोग जो है चोरी चिकारी में या फेक या कह लें कि अपना काम किसी और को दे देना, ब्राइबरी, रिश्वत वगैरह, बहुत सारे केसेस हैं जिनमें टक करके टर्मिनेट और इवन के दस्ती डिपोर्ट मारते हैं, ब्लॉक भी करते हैं। उस सूरत में आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ये सारा कुछ जो है ऑनलाइन फ़ाइल केस होगी, आपको रिटर्न में भी मिलेगा और केस को फॉलो किया जाएगा। आपके ख़िलाफ़ जो वर्कर है उसके ख़िलाफ़ अगर कोई शिकायत दर्ज हो जाती है तो वो उसके लिए अपील भी कर सकता है विदिन 7 डेज़ ऑफ द रजिस्ट्रेशन। यानी एम्प्लॉयर ने आपके ख़िलाफ़ केस दर्ज करवा दिया और उसी 7 दिन जब केस रजिस्टर्ड होगा तो अगले 7 दिन में आप अपील कर सकते हैं। और डिडक्शन जो है, सैलरी डिडक्शन जो है वो भी होगी और 100% भी डिडक्ट कर सकते हैं। आपको टेम्परेरी सस्पेंड भी कर सकते हैं काम से, और जितने दिनों के लिए किया जाएगा उसकी सैलरी नहीं मिलेगी। अभी तो फ़िलहाल 5 दिन का बताया जा रहा है, लेकिन कोई ज़्यादा पीरियड भी हो सकता है। वो जैसे ही बिल पास होगा उसमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अच्छा, डेट नहीं दसी, डेट आज है जी 20 अक्टूबर 2024 और इतवार का दिन है। आज की ये अपडेट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की। और एक टाइम में सिर्फ एक पेनल्टी जो है वो इम्पोज होगी, यानी अगर आपने कोई ज़्यादा कार्रवाई डालते हैं तो एम्प्लॉयर की मर्ज़ी है कि वो कौन सा केस जो है आपके ऊपर करना चाहता है। और उसके बाद अगर वर्कर हैव द राइट टू फाइल अ ग्रीवेंस विद इन 7 डेज। अयवा, आपने जो भी वर्कर जो है वो भी अपनी तरफ से अगर कुछ देना चाहता है, सबूत पेश करना चाहता है, उसको भी हक है, वो 7 दिन में अपनी जो है रिक्वेस्ट जो है वो डाल सकता है। नो पेनल्टी में बी इन्फोर्स 6 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ फर्स्ट वॉलेशन। पहली वॉलेशन के बाद आप दूसरी जो है उस वर्कर के ऊपर पेनल्टी जो है वो इम्पोज नहीं कर सकते। ये में भी है, यानी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, 50-50 है फ़िलहाल। और बाकी फ़िलहाल बस दुआ करें कि इन सब के ऊपर अमल दरामद भी हो। कानून तो बहुत हैं, बहुत अच्छे भी हैं, सबके लिए हैं। एम्प्लॉयर के लिए भी बहुत प्रोटेक्शन है, एम्प्लॉय के लिए भी है, लेकिन एम्प्लॉय बेचारा अननोन रहता है, कुछ हम जानना भी नहीं चाहते।
लेबर लॉ को पढ़ लें। अब कल वीडियो डाली थी, परसों इटली की, कल एक और वीडियो भी डाली थी। तो वीडियो के विदिन 9 मिनट की वीडियो थी, पूरी डिटेल थी उसमें। नहीं जी हमें जो है ना लिंक दे दें, अप्लाई कैसे करना है, मोबाइल नंबर दे दें। वीडियो में मैंने जगह जगह मोबाइल नंबर जो है वो डाला हुआ था। वीडियो यानी नंबर था वीडियो में, किसी ने हिम्मत नहीं की वो नंबर वहाँ से नोट करने की या वीडियो पूरी देखने की या नंबर नोट करने की। वो जी नंबर दे दें, यानी लिखा लिखाया मिल जाए तो मौजा मारिए। सो वीडियो पूरी देखा करें प्लीज़। यानी ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम सीखने की कोशिश ही नहीं करते। अपने राइट्स को जो है ज़रूर जाना करें। और कहीं पे भी आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना एग्रीमेंट जो है वो लाजमी देखा करें। ठीक है, वो डमी है तो भी आपने मेक श्योर करना है, अपने ओरिजिनल लेना है। ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को चाहिए होता है वीज़ा प्रोटेक्शन के लिए, तो वो ऐसे बना के दे देते हैं और उसमें हैंकी पैंकी लिखी होती है, बाद में वही वो तो कहते थोप देते हैं उनके ऊपर कि जी यही आपका ओरिजिनल है। या क्या है कि जो ओरिजिनल है वो डिफरेंट होता है, जो आपको मिला है वो डिफरेंट है। इसी तरह ऑनलाइन जो एग्रीमेंट आपका अपलोड किया गया है वो डिफरेंट है और आपके पास जो हार्ड कॉपी है वो डिफरेंट है। तो आपने ऑनलाइन भी वेरीफाई कर लेना है। वो कैसे कर सकते हैं, मैन पावर वाली वेबसाइट, वीडियोज़ भी देख सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल है। और उसके बाद आपका अगर बताका और उसका पिन कोड है तो आप मैन पावर की वेबसाइट के ऊपर उसके ज़रिए लॉगिन करके आप जो है अपना एग्रीमेंट चेक कर सकते हैं। ठोक उस्ताद ठोक पीछे बैरियर गड्डी रिवर्स की थी अंकल ने और पीछे चढ़ा देता है। वो कहता है कि जो है ना वो बैरियर लगा हुआ है पीछे जो है ना स्टॉप के लिए, तो वो उतनी दी आहो। और अच्छा जी, सीन ये है कि आपने अपना एग्रीमेंट ज़रूर चेक करना है। नए आ रहे हैं, पहली दफ़ा आ रहे हैं ओमान, तो भी आपने मेक श्योर कर लेना है। या आप इधर ही हैं, जॉब चेंज कर रहे हैं, नई जगह पे काम कर रहे हैं, तो आपने अपना एग्रीमेंट ज़रूर डिमांड करना है। अक्सरियत डिमांड नहीं करती, लेबर हो गई या इस तरह के बाकी बहुत सारे वर्कर्स हैं जो डिमांड ही नहीं करते। बस स्टार्ट में बंदा थोड़ा एक्साइटेड भी होता है या किसी की बातों में आकर काम कर रहा हो तो वो चेक भी नहीं करता और सुनी सुनाई जो है ना वो फिर ज़बानी यानी सब कुछ चल रहा होता है। सो या तो अगली पार्टी बंदे की पुत्र हो या फिर क्या कि आप थोड़े तेज़ हो जाएं, आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। आप इमीडिएटली जो डिमांड करें अपने एग्रीमेंट की, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आपके बेनिफिट्स क्या हैं और राइट्स पूरे जो हैं वो क्या हैं। अक्सरियत ये भी डिमांड हमसे पूछती है, कमेंट करते हैं दोस्त, मैसेज करते हैं कि मेरी जॉब थी इतने साल मैंने की, क्या मुझे ग्रेजुएटी मिलेगी, एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट मिलेंगे? तो भाईजान तब मिलेंगे अगर आपके पास एग्रीमेंट है और आपको सारी सर्विसेज जो हैं, सारी सहूलियत जो हैं वो एज़ पर वहाँ लेबर लॉ दी जा रही हैं और आपके एग्रीमेंट में सब कुछ मेंशन किया गया है। ठीक है ना, एग्रीमेंट में जनरली क्या होता है कि आपकी पूरी जॉब रोल जो है आपका वो मेंशन होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन जो है जेडी बोलते हैं जनरल, आपकी वो पूरी डिटेल्स मेंशन होती हैं कि ये बंदा है, ये इस पोस्ट पे काम कर रहा है इस कंपनी में, ये इसका वीज़ा टाइटल है, या जो उसका जो अच्छी कंपनी है तो वीज़ा टाइटल क्योंकि सेम सेम रखते हैं तो वही लिखते हैं। या फिर क्या है कि दूसरे लोग जो हैं उन्होंने टाइटल अच्छा दिया होता है, वीज़ा लेबर का होता है, सो वो लिखते हैं इतनी सैलरी है, इतने बेनिफिट हैं, इतनी बेसिक है। बेसिक जनरल जो है वो सैलरी 60-40 है, ये मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था, लेकिन कुछ कंपनियां कम लिखती हैं ताकि कम देना पड़े बाद में। लेबर लॉ के मुताबिक 60-40 है, तो फुल सैलरी का 60 जो है वो बेसिक होती है, बाकी आपके अलाउंसेस वो सब लिखा होता है उसमें। फिर बाकी बहुत सारे कवानीन जो उन्होंने लिखा होता है कि जी एज़ पर लेबर लॉ, छुट्टियों का हो गया, सैलरी का हो गया, सालाना छुट्टी का हो गया, टिकट का हो गया, सब कुछ वहाँ पे लिखा होता है। तो आप ज़रूर डिमांड करें, अगर आपको मिला है पेपर तो आप उसको पढ़ें भी समझें भी, ताकि किसी भी ऐसे वक्त में जब आपको फ़ैसला करना पड़े, कंपनी को छोड़ना पड़े या कोई हैंगी पैंकी होती है, तो आपको पता हो कि आपका इनके साथ एग्रीमेंट क्या है, आपने फिर उन तमाम मामलों को कैसे डील करना है। सो थोड़ा लर्न किया करें चीज़ों को, तेज़ हो जाएँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।